नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। हाउ एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड विद द न्यूमरोलॉजी, आपका घर और व्हीकल। देखिए किस तरह से मैं इसको जोड़ रहा हूं, इसको देखिएगा। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है, जैसे भारतीय जो ओल्ड संगीत है, भारतनाट्यम जैसे जो संगीत है, वैसा ही है एस्ट्रोलॉजी। उसकी ये सब ब्रांचेस है, ऐसा मैं समझता हूँ। न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, वो सब उसकी ब्रांचेस है। जब आपको एस्ट्रोलॉजी क्लियर होने लगता है तो नीचे के फाउंडेशंस क्लियर होने लगते हैं। नीचे की ये जो न्यूमरोलॉजी है उसकी ब्रांच है। डेफिनेटली न्यूमरोलॉजिस्ट अपना काफी समय गुजारते हैं, राउंड नंबर, ये नंबर, उसमें डेस्टिनी नंबर है, बेसिक नंबर है। ये न्यूमरोलॉजी का आप ये जो आपका अनुभव है वो इसको जोड़िएगा, डेफिनेटली फायदा होगा। मैंने बरसों इसमें स्टडी की है, लोगों के ऑब्जर्वेशन की है। थोड़ी आज अपने बारे में बताता हूँ, ये न्यूमरोलॉजी के बारे में, जिससे आपको मदद रहेगा। सी बी ऑलवेज एस्ट्रोलॉजर्स को मैं देखता हूँ ज्यादातर ये 3 के अंडर में आते हैं, गुरु के अंडर में आते हैं, गुरु के एडवाइजरी काउं के गुरु के अंडर में आएंगे, या 7 के अंडर में आते हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। केतु का देखिए राहु से अपोजिशन है, राहु जैसा है ऐसा केतु नहीं है, केतु का अपोजिशन है राहु का। केतु वाले आंकड़े हमारे एस्ट्रोलॉजर्स पर चलते हैं। मैं जब भी जहां भी जाता हूं वहां मेरी देखिए ऑलवेज 7 नंबर मुझ पे ज्यादा चलता है, मैंने देखा है। कभी कभी सिनेमा थिएटर में जाता हूं तो सीट नंबर भी मैं डेफिनेटली चेक करता हूं। मेरी बर्थडे 25 है, 2 and 5 7। ऑलवेज याद रखिएगा, अपने बर्थ नंबर जो है उसको प्लस करना है। मैं बेसिकली पूरे नंबर को प्लस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 25 को प्लस करने के लिए बोल के एक फिगर डिराइव होता है। और एक पूरे नंबर को पूरे 25, जैसे कि ये देखिए 25, तो ये 7 हो गया। अभी 2501 1967, ये सबको जोड़ के एक नंबर डिराइव होता है। तो वो नंबर की बात भी आप चेक करिएगा कि आपके आंकड़ों पर किस तरह से काम करता है। और राहु के लिए देखिए, मैंने आपको जो बोल रहा था, केतु ऑलवेज वी आर ऑल एस्ट्रोलॉजर्स उसको 7 नंबर से या तो 3 नंबर से, 3 नंबर से वो लोग जुड़ते हैं जो ज्यादातर आध्यात्म से जुड़े होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब लॉर्ड ऑफ द 8th and 12th परिवर्तन था, एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ूंगा उसको। 8th and 12th लगभग 12 साल पहले की बात है, आज 12 भी नहीं, ज्यादा हो गया उसको, अबाउट 20 ईयर्स के आजू बाजू का टाइम है। जब ये गुरु और शुक्र परिवर्तन था मेरे लिए तुला लगने के लिए, और मेरे को हॉस्पिटल में ले गए, और इट वाज सब ऐसा था कि वो ट्राइंग था, हॉस्पिटल का जो रूम था वो ट्राइंग था, और मैंने बोल दिया कि ये रूम में मैं एडमिट नहीं होगा। एंड देयर वाज अ बेड, उस पर जो बेड था उसका भी नंबर 4 था। तो 4 को मैं हमेशा डरता हूँ, नेगेटिव नंबर कंसीडर करता हूँ, और मैंने नहीं बोल दिया था उस पर मैं एडमिट नहीं होगा। जो ट्रायंगल था, इट वाज शेप लाइक दिस। तो फिर वो मेरे दूसरी रूम ले ली मैंने, जहाँ एडवांटेज, बिकॉज इट वाज द लॉर्ड ऑफ द 6 and 8 इंटरचेंज, मतलब मृत्यु और बीमारी, वो इस तरह का पोजीशन था। तो आज मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ आपको कि न्यूमरोलॉजी को देखिए, एक नंबर इसमें से देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, बस 10 आ गया तो फिर से 1 आ जाएगा, तो देयर इज नो क्वेश्चन। अभी देखिए 1 है, ये सूर्य का आंकड़ा है, सन। मैंने बोल दिया, देखिए 4 मैं नेगेटिव मानता हूं, 8 नेगेटिव मानता हूं, और 7 को भी मैं बहुत सारा नेगेटिव जैसा ही कंसीडर करता हूं, मेरा अपना आंकड़ा है। सिर्फ दुनियादारी के काम का नहीं है ये, दुनियादारी में अगर 7 नंबर पे चलोगे तो काम का नहीं है। 7 को भी मैं, भले वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैं जोड़ता हूँ इसको। सूर्य देखिए 1 नंबर, ये पिता से लाभ देने वाला आंकड़ा है। 1 नंबर का आंकड़ा पिता से लाभ देगा, ऑलवेज टेक द बेनिफिट फ्रॉम योर फादर। 1 का आंकड़ा है आपकी, आप पे हमेशा चलता है, जैसे कि आपकी बर्थडे 11 हो, 1 हो, फिर 29 हो, 29 मतलब 9 और 2 11, तो ये 2 ताकत बढ़ गई, 2 1 की ताकत बढ़ गई है। डुप्लीकेशन ऑफ नंबर इज 2 1 है, ये इसको 2 नहीं कर दीजिएगा, डबल 1 रहने दीजिएगा इसको, ये 1 की ताकत बढ़ती है। तो ये सूर्य की ताकत बड़ी है, यानी कि पिता से देने वाला लाभ, सरकार से देने वाला लाभ, स्वाभिमानी नेचर, वो सब चीज है। अभी 2 का आंकड़ा है, ये चंद्र का है, 1 के बाद दिस इज सेकंड इज द मून, ये चंद्र का आंकड़ा है। ये मून का आंकड़ा ऐसा है
देखिए नौकरी करने वाले को मैं देखता हूँ ज्यादातर दूसरों के उससे फायदा ले, मतलब उसके जीवन में देखिए वाइफ आती है, बच्चे आते हैं, जैसे खुद का लाइट नहीं है सूर्य चंद्र को, सूर्य की जब लाइट गिरती है तब दिखाई देता है, यानी कि उसका नसीब दूसरों से चमकता है। वैसे लोग हैं जो 2 नंबर में आते हैं, 2 नंबर वाले चंद्र के उसमें आते हैं, ज्यादातर मैं देखता हूँ दरिया पार जाने वाले लोग हैं, फॉरेन जाने वाले लोग हैं, उन पे सब पे चंद्र का है, विचारक है, जो राइटर्स है जो वो चंद्र के उसमें आते हैं, सिर्फ विचार। 3 नंबर है ये गुरु का है, ये जुपिटर है गुरु, ये आध्यात्म की बात है, सिर्फ रिलीजियस मैटर। मैंने देखा है कि मैं धर्म गुरु जो मेरे पहचान के जो लोग हैं उसमें काफी लोग रिलीजियस उससे जुड़े हुए, उनके पास ये 3 नंबर की गाड़ियों का टोटल मैंने देखा है, घर का टोटल देखा है मैंने, 3 नंबर का होता है उनके घर जाता हूँ तो सरप्राइज हो जाता हूँ। 21 नंबर का घर होता है उनका, 12 नंबर का घर होता है, 3 नंबर का घर होता है, तो इस तरह से होता है, 30 नंबर होता है। एनीवे टोटल इज 3, तो ये गुरु वाला घर होता है। आध्यात्मिक वाले अगर इस घर में रहते हैं तो आध्यात्मिकता वाले लोग, घर है, वाहन है आध्यात्मिकता के लिए। अभी नंबर 4, ये राहु का आंकड़ा है, देखिए राहु का आंकड़ा है ये, इट्स राहु, ये राहु से सब डरते हैं। राहु जिसको 10वें दुनिया उसकी बस में, ऐसा मैं बोलता हूँ हमेशा मेरे हर वीडियो में। राहु वालों को मैंने देखा है, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, और मैंने ज्यादातर हमारे जो बॉसेस है उनके व्हीकल्स के ये नंबर्स देखे हैं, 4th के आंकड़े पर वो चलते हैं, ज्यादातर उनके टोटल देखता हूँ मैं 4 होता है, 13 होता है, 22 होता है। इससे दूसरों को ज्यादा फायदा होता है जब तक ये माया न करे। देखिए राहु का आंकड़ा है, इससे दूसरे को फायदा हो जाता है। ये ऐसे लोग हैं जो सीनियर लेवल पे मैं देखता हूँ 4 के आंकड़े को, लेकिन 4 से मैं डरता हूँ क्योंकि ये राहु का आंकड़ा है। राहु का आंकड़ा कभी भी ऊपर भी ले जाता है बहुत बड़े, अगर आप जॉब में केयरफुल नहीं है टॉप लेवल पे तो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाते हुए मैं लोगों को देखता हूँ 4 नंबर पे चलते, और वो माया भी है उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। याद रखिएगा 4 नंबर का आंकड़ा है, 4 नंबर का घर है, व्हीकल है, इससे हमेशा बच के रखिएगा। मैं तो ये नंबर का व्हीकल हो आपका 4 नंबर का, 4 नंबर मतलब देखिए सबसे पहले तो 13, 4, 13, 22, ये नंबर 22 को भी मैं डरता हूँ, 4, 13, 4, 22 टोटल 4 होना चाहिए, ज्यादा लॉजिक नहीं है। ऐसे घर या ऐसे व्हीकल को मैं ज्यादातर तकलीफ वाले व्हीकल समझता हूँ, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं क्योंकि राहु का आंकड़ा है ये, तो राहु के आंकड़े पर हमको नहीं चलना है। 5वां है देखिए बुध, 5 नंबर है ये मर्क्यूरी का। मैं मर्क्यूरी वाले को ऐसा देखता हूं कि इनके ब्याज पे पैसे लगे होते हैं, अपने बिजनेस होते हैं, कमीशन का काम काज करते हैं, ये सब 5 के आंकड़े पे चलते हैं। घर का अगर आंकड़ा ये 5 का है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का आंकड़ा है या व्हीकल का आंकड़ा है, 5 का आंकड़ा मर्क्यूरी, दे नो टू रिकॉग्नाइज अदर्स। बुध के पास वो क्षमता है, मैसेंजर ऑफ द गॉड है, ये दूसरों के रिकॉग्नाइज कर लेता है, विचारों को रिकॉग्नाइज कर लेता है, बिजनेसमैन है, ये सब फायदा है इसमें। 6 ये वीनस का प्योर फायदा है। अगर आपको सिर्फ परिवार के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करना है, एंजॉय, इफ यू वांट टू रियली एंजॉय योर व्हीकल और एंजॉय योर हाउस, तो ये 6 नंबर का लीजिएगा, गाड़ी भी 6 नंबर का लीजिएगा और व्हीकल भी 6 नंबर का लीजिएगा। अभी आपके चार्ट में देखिए वीनस अच्छा होना चाहिए, जैसे कि कोई गुरु का आपका लग्न है, धनु लग्न है, तो शुक्र आपको ज्यादा फल नहीं दे सकता। अगर मीन लग्न भी है, गुरु का ही है, गुरु उच्च होता है, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, फिर भी वहां लाभदायक नहीं है। तो जो गुरु के सबसे बड़ा शुक्र का दुश्मन है गुरु, यानी कि अगर आपका गुरु का लग्न है तो ये 6 का आंकड़ा आपको नहीं चलेगा। मतलब जैसे कि आपका काम ये जुपिटर का है, आध्यात्मिकता वाले का, तो फिर वीनस आपका शत्रु हो जाता है। 3 नंबर का घर और 6 नंबर की गाड़ी नहीं चलेगा, आपको ट्रबल देगा, क्योंकि घर आपका आध्यात्मिक है, आप इंसान आध्यात्मिक है और आपका व्हीकल आध्यात्मिक वाले रास्ते पे नहीं है। अभी 7 नंबर को देखता हूं मैं, ये कभी ना कभी 7 नंबर का व्हीकल हो या आपका घर हो या आपका बर्थ नंबर हो, देखिए घर में किसी न किसी की मृत्यु से संबंध आता है। इस 7 को एक बार इंसान को ऊपर ले जाके गिराता भी है नीचे, जॉब में सस्पेंशन कराता है, ट्रबल देता है, इनसेटिस्फेक्शन देता है और आध्यात्म की तरफ मोड़ता है। टोटल इनसेटिस्फेक्शन, इट इज इनसेटिस्फाइड। केतु इज इनसेटिस्फाइड एवरीवेयर, इसकी इनसेटिस्फेक्शन से बाद में वो आध्यात्म की तरफ चला जाता है।
ये अध्यात्म की तरफ चले जाने वाला केतु है। आपके लग्न में केतु होगा तो 7 नंबर आप पर चल सकता है। आप एस्ट्रोलॉजर हो तो 7 नंबर चल सकता है कि ये घर में किसी न किसी की मृत्यु बताता है। 7 नंबर का आंकड़ा। व्हीकल भी लो तो व्हीकल भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ कराता है, याद रखिएगा। केतु भी है, केतु ऐसा कर सकता है। और एक बार जीवन में नीचे गिराता है इंसान को, मतलब प्रोग्रेस पर लेके जाके गिरा देता है। इनसेटिस्फेक्शन, केतु है सब रिलेशनशिप। सब मोस्ट डेंजर इज द 8 नंबर। आज मैं आपको 8 नंबर, बेसिकली मेरा इंटेंशन सिर्फ इसी आंकड़े को बताने के लिए। ये 8 नंबर का घर हो आपका, आपके घर में देखिए 8 नंबर इज नॉट गुड एट ऑल। हम जब बहुत साल पहले की बात है, मेरा एक घर था हमारा, वो डैडी ने बेच दिया और हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, न्यू घर। इट वॉज एट भांडू, बॉम्बे में, एंड वी शिफ्टेड एट डोंबिवली। तो हमारा वो दूसरा घर में भी इट केम्स, वहाँ जब एड्रेस आया मैंने देखा 17 सेम नंबर, एंड वो घर पे भी 17 नंबर था। तो वी वर आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये 8 नंबर का आंकड़ा हम पर बहुत काम कर रहा है। और 8 नंबर को मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया। फिर मैंने जो घर लिया उसको 8 नंबर नहीं दिया। कोई फ्री में दे दे तो 8 नंबर में रहना नहीं चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। 8 नंबर में पिशाच योनि का वास होता है आपके घर के अंदर। अगर 8 नंबर का आंकड़ा भी ले लो, उसके बारे में तो बाद में बताता हूँ आपको। 8 नंबर का पिशाच योनि का वास होता है। धंधा करोगे तो दिवाला निकाल दोगे। अगर 8 नंबर के घर में रहते हो, 8 नंबर की गाड़ी चलाते हो, खुद दिवाला निकल जाएगा। आपके घर में कभी कोई गेस्ट नहीं आएगा। ये शनि का आंकड़ा है। आपके घर में, शनि के घर पे कौन आए, किसकी मौत आई है, शनि के घर है। शनि के घर गेस्ट नहीं आते। आप 8 नंबर का घर होगा, आप 90% ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके घर में गेस्ट नहीं आते। यहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं रहता। 8 नंबर का जो घर है सूर्य का दुश्मन है। यहाँ सम्मान है, यहाँ अपमान है। यहाँ औरतों का अपमान होता है। औरतें को, जो फीमेल्स को जो दर्जा दिया जाता है, वहां ये नहीं मिलता। और वैराग्य वृत्ति होती है इनके घरों में। आप ये अगर 8 नंबर के घर में चले जाओ, साधु संत जैसी बातें चलते रहती है पूरे दिन, क्योंकि वैराग्य वृत्ति के तरफ शैतान है, सब दुनिया से इसको अलिप्त कर देगा, दूर कर देगा। और ये घर भी अपकीर्ति देता है। अपने बच्चों की देखिए शादी वादी में भी ये डिले कराता है और प्रॉब्लम देता है। आई हैव ऑब्जर्व दिस 8 नंबर। अगेन आई हैव ऑब्जर्व वन मोर थिंग कि 8 नंबर है एंड इट इज रियली वर्किंग। मैंने देखा है 8 नंबर का जो अगर घर है, व्हेन आई गॉट द जॉब एट सम प्लेस न्यू बॉम्बे, तो मैं काम करता था, इट वाज द प्लॉट नंबर 8। सरप्राइज में वहां 8-10 साल काम किया, फिर मैं दूसरी जॉब पर गया। इट वाज अगेन आई गॉट द सेम नंबर एट माय जॉब। आज भी 17 प्लॉट नंबर, अभी प्लॉट नंबर 8 पे ही काम करता हूँ मैं। इट इज अ सेकेंड जॉब। लेकिन ये दोनों जॉब में मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि इसके मालिक कभी कंपनी में नहीं आते, मतलब सिर्फ लोग उसके चलाते हैं। मालिक की कुर्सी खाली रहती है। अगर 8 का अगर आपकी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या आपका घर है या आपकी व्हीकल है, तो वो मैंने देखा कि वो उन्होंने नौकरों को दे दी, नौकरों के भरोसे चलाते हैं। 8 नंबर का घर भी मैं देखता हूँ, हमारे जो बड़े लेवल के लोग हैं उनको कुछ रेफरेंस मिले, 8 नंबर का घर आपको तरक्की नहीं देता। 8 नंबर का घर आपको ऐसे, आप जिंदगी भर उसकी नौकरी करते रहेंगे। अगर आप मालिक हैं तो आप 8 नंबर के घर में खुद मत रहिएगा, आप आपके आदमी को दे दो रहने के लिए, वो जिंदगी भर वहां का वहीं रहेगा। क्योंकि 8 नंबर में पिशाच योनि, मैंने बोला धंधे में, बिजनेस में, वो बिजनेस भी करने की कोशिश करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, फिर से वो आपके पास आ जाएगा। मेहमानों का अपमान होगा, वैसे घरों में मेहमान आते ही नहीं। औरतों की कैटेगरी में फीमेल्स का रिस्पेक्ट नहीं रहता उस घर में। रोज साधु संतों जैसी वैराग्य वृत्ति की बात होती है, जीवन में अपकीर्ति मिलती है। ये सारी चीजें मैंने देखी। लेकिन अगर मालिक उस जगह नहीं बैठता, अपने नौकरों को दे देगा तो वो जगह इतनी काम करती है। 8 नंबर का देखा मैंने, मालिकों को नहीं बैठना चाहिए 8 नंबर पे। मालिक को तो चलना है तो एक पर ही चलना है। ये मैंने पर्टिकुलरली देखा है 8 नंबर का। 8 नंबर का घर है अगर आपका, ध्यान में रखिएगा, 8 नंबर का घर है, 8 नंबर का व्हीकल है, सीधी बात है, आपके लिए नहीं है ये, मालिक के लिए नहीं है। अपने नौकर को की दे दो उसकी, नौकर जिंदगी भर आपकी नौकरी करता रहेगा। और वैसे कार में जाओ भी कम, वहां बैठो भी कम। वंस इन ए मंथ या वंस इन ए वीक आप आइए। रोज रोज ये 8 के आंकड़े पे चलने वाले इंसान को केयरफुल रहना चाहिए। सबसे बैड लक मैं मानता हूं 4, 7 और 8 सबसे बेकार है ये। 9 नंबर, इट्स ए मंगल मास।
गुरु, ये 9वां राशि धनु है, लेकिन ये देखिए मंगल, मंगल का आंकड़ा है। ये सभी ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट को बिलीव करते हैं कि ये आंकड़ा काम करता है, मतलब ये अच्छा है, लकी है। 90% लोग बोले मेरे चार्ट पे देखो, सब मेरे चार्ट पे देखो, 9 का मंगल का आंकड़ा स्पीड मनी देता है। केमिकल से रिलेटेड लोगों को मैं देखता हूँ, 2 भाई साथ में होंगे तो देखता हूँ, बिल्डिंग लाइन में देखता हूँ, ये 9 नंबर बहुत चलता है। फोन नंबर में भी लोग 9 का टोटल ले लेते हैं। देखिए न्यूमरोलॉजी में आपके घर का नंबर, व्हीकल नंबर और इवन आपके मोबाइल का नंबर 9। लेकिन एक बात देखिएगा कि मंगल अच्छा होना चाहिए आपके कुंडली में। मंगल सूटेबल नहीं है तो ये 9 नंबर भी आपको पैसा नहीं देगा। मंगल सूटेबल नहीं है, ऐसा देखिए तो शनि का राशि, शनि का आंकड़ा, तो शनि का आंकड़ा जैसे 8 वाले हैं, उसके लिए मंगल सूटेबल नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। अगर ये शनि वाला, जैसे आपने ये शनि को पकड़ा 8 नंबर को, ये तुला या वृषभ, बराबर है, मकर या कुंभ, इनमें से कोई लग्न है तो आपके पीछे 8 नंबर लगा रहेगा, याद रखिएगा। तुला वृषभ लग्न, तुला और वृषभ क्योंकि योग कारक है शनि, और तुला के अपने घर है शनि के, मकर और कुंभ, अगर ये लग्न है तो आपको 8 का नंबर मिलता रहेगा। लेकिन ये 9 को उनको सूट नहीं होता, ये मंगल वाला सूट होता है। देखिए एरिस लग्न है आपका, वृश्चिक लग्न है, सूट होगा आपको, मकर लग्न है सूट होगा मकर, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, उसको भी ये 9 का आंकड़ा सूट होता है, याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी उसमें लगाने की कोशिश कीजिए। आपकी ये 9 का नंबर सीधा बात है, मंगल का आंकड़ा है, फास्ट मनी, क्विक मनी देगा और क्विक लॉस भी दे सकता है अगर आपको जमता नहीं तो। आपको ये बात 90% लोगों के केस में तो देखिए मैं देखता हूँ मंगल का आंकड़ा चलता है। घर में किसी न किसी को, घर में किसी न किसी के लिए 9 का आंकड़ा चलता ही है। मैंने देखा है घर में बहुत सारे लोग होते हैं जॉइंट फैमिलीज में। अभी आपका घर, व्हीकल, मैंने बोल दिया कि आप 4, 8 और 7, 4, 7 एंड 8 ये 3 को हमेशा डालो। आपका मोबाइल का भी सीधा सब आंकड़ा का, आपका जो 10 आंकड़ा है उसका टोटल करो और एक फिगर पे आ जाओ। ऐसे 2 आंकड़े मिलते हैं तो फिर वो एक नंबर ही पकड़ लीजिएगा। जैसे ये 11 आ गया तो मैं इसको एक नंबर को ज्यादा पावरफुल समझता हूँ, इट केम्स 2 टाइम्स, तो 1 नंबर इज मोस्ट पावरफुल, इसको 2 नहीं करता मैं। ये मेरा अपना वो चीज है, सोच है मेरी, मैंने देखा है इसको इस तरह से। और देखिए अगर आध्यात्म में चलते हैं तो जुपिटर का आंकड़ा बहुत अच्छा है। जैसे कि आपका, आप पहले क्या हो इसको समझिए, आप पर कौन से आंकड़े कर रहे हैं काम ये सोचिए। और देखिए मैं आज की तारीख में भी बोलता हूँ, मैं 4, 7 और 8 इससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। कभी भी देखिएगा मेरे को 7 इसके लिए मिलता है, मेरी बर्थ जो डेट है वही 25 है, इसकी वजह से 7 आ जाता है मेरे हाथ में। 7 को मैं ज्यादातर टालता हूँ। सिनेमा थिएटर में जाओ, कहीं ट्रेन में जाओ, टिकट यही आंकड़े पर आती है, 7 पर आती है। 7 है सब रिलेशनशिप विद केतु, और केतु लग्न में है मेरे। देखिएगा 6, 8, 12 में जो ग्रह है उससे भी केयरफुल रहना है, वो आंकड़ों से भी केयरफुल रहना है। जैसे कि आपका सूर्य 12 में है, 8 में है, 6 में, एक का आंकड़ा कितना भी सर पटको वो नहीं चलेगा। ज्यादातर देख लेना ये चीजें काम करती है। 8 का आंकड़ा मैंने बोला ऐसा, शनि अगर जो आपका 8 का आंकड़ा, शनि अगर आपकी कुंडली में बराबर नहीं है तो 8 का आंकड़ा आपको और परेशान करेगा। 8 का आंकड़ा तो मालिकों के लिए है ही नहीं। इट इज, मैंने बोला वो सब चीजें 8 के आंकड़े पे सबसे ज्यादा काम करती है। और सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ कोई फ्री में भी रख दे तो ये 8 का आंकड़ा कभी नहीं लेना। 8 का आंकड़े से दूर ही रहिएगा। आई नो दिस नंबर, ये 8 का आंकड़ा है ना, ये 8 देखिए ये ऐसा है, बराबर है। ये कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है पता ही नहीं चलेगा, ऐसा गोल गोल घुमाता रहेगा, ऐसा गोल 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 चक्कर 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 चक्कर, ऐसा मतलब ये कभी कहां शुरू होता है कहां खत्म ये पता ही नहीं चले। तो 8 से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 9 को ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर, ज्यादातर लोग मानते हैं, शुभ मानते हैं। 6, 8, 12 में मंगल नहीं है और 11वें स्थान में कोई भी है, वो आंकड़ा आपको बहुत लाभदायी साबित होता है। 11वां स्थान में अगर 11वें स्थान का लॉर्ड, 11वें स्थान का लॉर्ड भी आपके लिए काम कर रहा है, तो ये आंकड़े की नेगेटिविटी देखिए, अपने चार्ट को देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। देखिए किसी का बोला हुआ कोई इंपोर्टेंट नहीं होता, लेकिन मैंने 8 का 101% ऑब्जर्वेशन किया। और ये जो 8 के आंकड़े जो चलते हैं ना, ये मैंने बोला ना, जो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे केसेस होते हैं जिसमें मालिक तो आते ही नहीं वहां, क्योंकि 8 नंबर जैसे मैंने बोला मालिक उस कंपनियों में नहीं आती है, उसकी कंपनियों की प्रॉपर्टीज है वो सब 8 नंबर पर चलती है, जहाँ मालिक विजिट ही नहीं करते ज्यादातर। और अगर आपके पास 8 नंबर का घर है तो भाड़े पे ले लो,
भाड़े पे दे दो, खुद रहने के लिए 8 नंबर सूटेबल नहीं है, दूसरे को दे दो, भाड़े पे दे दो, चलता रहेगा वो। और ये गड़बड़ी है 8 नंबर पर। 8 नंबर पर मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट गुड। अभी ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, इसमें मेरा ये एक्सपीरियंस ही है। देखिए न्यूमरोलॉजी काफी डीप में और जा सकते हैं आप। और प्लीज जो लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके ओपिनियन कुछ हो तो प्लीज ऑब्जर्वेशन कीजिएगा आपका भी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।